हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हिसाबी तसाउद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अलजेब्रा का लेसन नंबर 3 है। ये लेसन काफ़ी इजी होने वाला है करके, ठीक है। 2.1 शुरू करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हिसाबी तसाउद कहते किसे है करके। ओके। और ये जिसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तुम देखोगे यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी भी लिखा हुआ है करके, ठीक है। यहाँ पर भी उर्दू में पूछा हुआ है, देखो कि हिसाबी तसाउद है या नहीं, लेकिन हिसाबी तसाउद होता क्या है करके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, दैट इज व्हाट वी आर फर्स्ट गोइंग टू लर्न। ओके। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द 3.1 एंड देन हम क्या करेंगे, ये जो मश्क है ये सॉल्व करने को कोशिश करेंगे। तो इन सिंपल टर्म्स इफ आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है करके, ठीक है। तो जब भी दो नंबर्स होते हैं, ओके, इमेजिन करते हैं 2 4 6 8 10, जैसे पहला ही सवाल दिया हुआ है तुमको, ठीक है। तो अगर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर कॉमन होगा तो हम क्या कहेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके। उसको ही क्या कहेंगे हम कि हिसाबी तसाउद है। कब होगा, जब भी दो नंबर के बीच में, कोई भी दो नंबर के बीच में अगर एक हमको सीक्वेंस दी हुई है। एक सीक्वेंस क्या होती है, सबसे पहले हम वो समझते हैं करके, ठीक है। सीक्वेंस देखो, जैसे एक नंबर्स को अगर हम अरेंज कर कर लिख दे तो वो क्या बन जाती है, एक सीक्वेंस बनती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस है करके, बराबर। वैसे 2 4 6 8 10, ये भी क्या हुआ, एक सीक्वेंस हुआ। तो तवातुर उससे ही कहते हैं करके, तवातुर इंग्लिश उर्दू में कहते हैं और सीक्वेंस किसको कहते हैं, इंग्लिश में उसी को कहते हैं करके। तवातुर और सीक्वेंस एक ही चीज़ है। ओके। तो नंबर ऑफ कुछ नंबर्स को अगर हम अरेंज करके लिख दे तो हम उसी को क्या कहते हैं, तवातुर कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन कि तवातुर और सीक्वेंस तो हमको समझा, लेकिन व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ओके। फॉर एग्जांपल अगेन वी विल टेक द क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 8 एंड 10। ओके। अगर हम ये ले लेते हैं तो दो नंबर के बीच में का जो डिफरेंस अगर कॉमन रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ओके। समझा कि दो नंबर जो भी हो गए, ओके, उनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो दो और चार के बीच में कितने का डिफरेंस है, दो का। चार और छः के बीच में कितने का डिफरेंस है, दो का। छः और आठ में दो है, और आठ और 10 में दो है। तो सब में कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, दो का आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके। सो इन ऑर्डर टू बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, द डिफरेंस शुड बी कॉमन। हिसाबी तसाउद होने के लिए क्या होना चाहिए, जो दो नंबर के बीच में का गैप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसको मुश्तरिक फर्क भी कहा जाता है करके, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन के एग्जैक्टली लिखना है कैसे, हम अभी वो देखेंगे करके। सवाल पढ़ कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले पूछा है कि कौन से दिए गए सीक्वेंस में से क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर है तो उनके बीच में का कॉमन डिफरेंस कितने का है वो ढूंढ कर निकालना है। सेम यहाँ पर भी दर्ज झेल में से कौन सा तवातुर हिसाबी तसाउद है। अगर हिसाबी तसाउद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरिक फ़र्क मालूम करना है करके, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 2 4 6 और 8। ओके। यहाँ पर याद रखना है हर एक को तुमको नंबरिंग करना है करके। जैसा T1 मेरा 2 दिया हुआ है, T2 कितना दिया हुआ है 4, T3 कितना है 6 है, और T4 कितना है 8 है करके, ठीक है। इसका मतलब देखो T1 और A हमेशा कॉमन होता है, T1 ही A होता है करके, इतना याद रखना है आपको। तो इन ऑर्डर टू फाइंड के वेदर इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, ओके, हिसाबी तसाउद है या नहीं ये मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम T2 में से T1 को माइनस करेंगे, T3 में से T2 को माइनस, और T4 में से T3 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। फिर देखेंगे कि उनका कॉमन डिफरेंस कितने का आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले T2 माइनस T1 करेंगे। T2 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, माइनस 2। T1 कितना है, 2 है, तो क्या होगा, 4 माइनस 2 इज 2। ओके। उसके बाद T3 माइनस T2। अभी T3 क्या है, 6 है, T2 कितना है, 4 है। तो अगर 6 में से 4 चला जाएगा तो वापस से कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे ही T4 माइनस T3, T4 कितना है, 8 है, T3 कितना है, 6 है। 8 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 2। तुमको दिख रहा है ये कितना आया, हर एक का डिफरेंस दो दो का आया। तो हम क्या कहेंगे कि D कितना है, 2 है करके। और D किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस के लिए, और उसी को उर्दू में क्या कहते हैं, मुश्तरिक
मुश्तरक फ़र्क। ओके, तो अगर तुम देखोगे करके, अगर मुश्तरक फ़र्क मतलब कॉमन डिफरेंस जो है करके वो कितना आने वाला है, सबका दो दो आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा, द गिवन सीक्वेंस इज एपी। ओके, उन्होंने पूछा था ना कि एपी है या नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, द गिवन सीक्वेंस इज एपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। कितना है, क्योंकि हर एक का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 2 2। ओके, इसी को उर्दू में कैसे लिखेंगे कि दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है। ओके, और उनका मुश्तरक फ़र्क कितना है, 2 है, ऐसा लिखोगे। लाइन कैसे लिखोगे कि सर की उर्दू की राइटिंग खराब है, फिर भी देखो, दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है और इनका मुश्तरक फ़र्क 2 है। ठीक है, हर बार तुमको ऐसे लाइन लिखना है। अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस की बात ही नहीं आती करके। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान में रखना है। ओके, हो सकता है मैं कभी कभी सॉल्यूशंस में ये लाइन ना लिखूँ, तो ये तुमको मैंने एक बार लिख कर बताया, तो तुमको ध्यान में रखना है। हर क्वेश्चन के एंड में जब हम सॉल्व करेंगे, तो अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो तुमको ये लाइन लिखना पड़ेगी, और अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, नॉट आएगा। ओके, और ये तुम क्या लिखोगे, दिया गया तवातुर हिसाब तसाउद, इधर क्या आएगा, नहीं है करके, बस इतना ही आएगा करके। ठीक है, और जब भी हिसाब तसाउद नहीं होता है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस भी उनका नहीं होने वाला है करके। ठीक है, तो इतना ही लिखना होगा अगर नहीं है तो। चलो, हम अभी अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 2 5/2 3 7/3। ओके, ये T1 है हमारा 2, T2 है हमारा 5/2, T3 है हमारा 3, और T4 है हमारा 7/3। ओके, सो नाउ द फर्स्ट थिंग यू नो कि हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं। तो T2 कितना है, 5/2 माइनस क्या होने वाला है, 2। तो ये सॉल्व कैसे होगा, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर 2। 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं है करके, तो जब तक इसके अपॉन में 2 नहीं आता मैं माइनस नहीं कर सकता, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। ओके, जब तक नसब नुमा क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, अगले स्टेप में 5/2 नफ़ी 2 के अपॉन में भी क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, लेकिन उसको ऊपर ज़रब कितने से करूँगा, 2 से करूँगा। ओके, तो आगे सॉल्यूशन कैसा होगा, 5/2 वैसे के वैसा नफ़ी ये 2 इंटू 2 कितना होने वाला है, 4/2। अभी 2 और 2 सेम हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक बार लिख दूंगा। ओके, और इधर क्या लिखूंगा, 5×4, तो 5×4 कितना होता है, 1 होता है। ओके, और बटेगा 2 वैसे के वैसे, तो ये हमारा आंसर है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, T3 माइनस T2। T3 कितना है, 3 है। ओके, T2 कितना है, 5/2। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 3 के बटे में 2 नहीं है, तो इसके बटे में हम 2 लिख देंगे, लेकिन इसको किससे ज़रब करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, नसब नुमा को सेम करने के लिए 5/2 वैसे के वैसा। ओके, आगे देखो, 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी 6, 2 वैसे के वैसा नफ़ी 5/2 वैसे के वैसा, 2 और 2 सेम हो चुका है अभी, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, और 6×5, 6×5 कितना होगा, 1। तो इधर भी कितना आया, 1/। T4 में से T3 माइनस करने से पहले तुम्हें एक मिस्टेक बताना चाहता था। यहाँ पर तुम देखोगे अगर क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7/3 दिया हुआ है करके। ठीक है, जबकि ये कितना होना चाहिए, 7/2 होना चाहिए, जबकि उर्दू मीडियम की जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्या हुआ, करेक्ट दिखाया हुआ है। तुमको मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन है करके, लेकिन कितना दिया है यहाँ पर, 7/2 दिया हुआ है करके। तो करेक्ट क्या है, 7/2 ही है। अगर 7/3 लोगे तो तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला है। तो अभी हम बढ़ते हैं, T4 में से क्या करेंगे, T3 माइनस करेंगे। T4 कितना दिया है, 7/2 माइनस 3। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं, 7/2 वैसे के वैसा माइनस 3 के अपॉन में भी मैं कितना लिख दूंगा, 2 लिखूंगा। ओके, नसब नुमा सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 7/2 वैसे के वैसा माइनस 3×2 = 6, 2 वैसे के वैसा। हमें दो दो सेम मिल चुका है, तो क्या करूंगा, 2 को मैं एक बार लिखूंगा। 7 - 6 कितना होता है, 1। तो इधर भी कितना आया, 1/2। ओके, ये हमारा यहाँ पर भी हमारा कितना आया था, 1/2 आया था, और यहाँ पर भी हमारा कितना आया था, 1/2। तुमको दिख रहा होगा कि कॉमन डिफरेंस कितने का है, एक 1/2 का है।
तो वापस से जो तुमको मैंने लाइन बताया था तुम क्या लिखोगे, द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। उर्दू में लिखोगे कि दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है, ओके, और मुश्तरक फ़र्क कितना है, 1/2 का है। अभी सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ, -10, -6, -2 और 2। ओके, T1, T2, T3 और T4 हमने लिख दिया है करके हमेशा की तरह। T2 माइनस T1, T2 कितना दिया हुआ है, -6, ओके, और ये ज़ाब्ते का माइनस, ओके, और ये वाला कितना दिया हुआ है, -10। याद रखना है करके, ऐसा मिस्टेक नहीं करने के डायरेक्टली। अगर ये माइनस नहीं लिखोगे और तुम सिर्फ कैसे लिखोगे, -6 और -10 लिखोगे तो आंसर तुम्हारा गलत आने वाला है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, T2 -6 है, ये हम माइनस करते वो वाला माइनस है, ओके, और ये -10। अभी क्या होगा, -6 एज इट इज़, ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 एज इट इज़। अभी ये -6 एंड +10, माइनस प्लस माइनस, नफी जमा नफी होता है, 10 में से जब भी 6 जाएगा तो बचेगा 4, ओके। अभी T3 माइनस T2, T3 कितना दिया हुआ है हमें, T3 है -2, ये ज़ाब्ते का माइनस, ओके, और T2 कितना है, -6। तो -2 वैसे के वैसा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 एज इट इज़, 6 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 4, ओके। उसके बाद T4 माइनस T3, T4 कितना है, 2 है, ओके, एंड T3 कितना है, -2, ओके। तो प्लस का 2 एज इट इज़, ये और माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 एज इट इज़, 2 और 2 कितना होता है, 4। तो वापस से तुम देखोगे 4, 4 और 4, मतलब मुश्तरक फ़र्क कितना आने वाला है, डी कितना आया है हमारा, 4 आ चुका है करके, ठीक है। तुम क्या कहेंगे अगर 4 4 का डिफरेंस आया है तो, कि दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउत है, ओके, और इनका मुश्तरक फ़र्क कितना है, 4 है। ऐसे ही इंग्लिश में कहेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द कॉमन डिफरेंस इज ऑफ 4। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ 0.3, 0.33 एंड 0.333। ओके, T1, T2 और T3 हमको पता है करके। जब भी हम T2 माइनस T1 करेंगे, मतलब 0.33, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, ओके। 0.33 में से क्या जाएगा, 0.3 माइनस होगा, इसका मतलब क्या है, 0.33 में से 0.3 जब भी माइनस होगा, ये 3 एज इट इज़ 3 हो जाएगा, 3 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 0, आशार्य का आशार्य, 0.0 वैसा के वैसा। तो आंसर क्या आया हमारा, 0.03 हमारा क्या है, आंसर है। अभी देखते हैं हम T3 में से जब भी T2 माइनस करेंगे, ठीक है, T3 क्या है, 0.333, ओके, उसमें से क्या माइनस होने वाला है, T2, 0.33, 0.333 में से जब भी 0.33 माइनस होने वाला है, 3 एज इट इज़ आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, आशार्य का आशार्य और 0 वैसे के वैसा। तो कितना बचेगा, 0.003, ओके। तो तुम देखोगे कि ये वाला 0.03 और ये वाला क्या है, 0.003 है करके। तो क्या हमारा डी सेम आया, क्या कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, नहीं है करके। इसी वजह से हम क्या करेंगे कि द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, दिया गया जो तवातुर है वह हिसाबी तसाउद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमको 5 दिया हुआ है, 0, -4, -8 एंड -12 दिया हुआ है, ओके। तो T1 हमारा क्या रहेगा, 0, T2 है हमारा -4, T3 है हमारा -8 एंड T4 कितना है, -12। क्या करेंगे, T2 माइनस T1, T2 कितना है, -4, ओके, एंड T1 कितना है हमारा, 0। तो जब भी -4 से 0 जाएगा तो बचेगा क्या, -4 एज इट इज़, ओके। फिर क्या करेंगे हम, T3 माइनस T2, T3 क्या है मेरा, T3 है मेरा -8, ओके। फिर एक फॉर्मूले का माइनस और उसमें से क्या माइनस हो रहा है, -4, ओके। T2 कितना है मेरा, -4 है। तो -8 एज इट इज़, नफ़ी और ए नफ़ी, नफ़ी नफ़ी क्या होता है, जमा, 4 वैसे के वैसे। नफ़ी के 8 में से जमा का 4 जाएगा तो बचेगा नफ़ी का 4, ओके। -8 में से +4 जाएगा तो कितना बचता है, -4। आफ्टर दैट नेक्स्ट है T4 माइनस T3, T4 कितना है, -12, ओके, और ये ज़ाब्ते का नफ़ी, और T3 क्या है मेरा, -8,
-12 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिख दूंगा, 8 वैसे के वैसा। अभी नफ़ी के 12 में से जमा के 8 जाएंगे तो बचेंगे वापस से नफ़ी का 4। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, मेरा जो डी है, डी कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है, ओके, और उनका मुश्तरक फ़र्क कितना है, नफ़ी 4 का है करके। द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द कॉमन डिफरेंस इज ऑफ -4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, -T1 कितना है, -1/5, T2 कितना है, -1/5, एंड T3 कितना है, -1/5। ओके, तो तुम देखोगे कि नंबर सेम ही है, तो अगर दो नंबर सेम है तो उनके बीच में का डिफरेंस कितना रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है करके, ठीक है। और हर बार हम जब भी माइनस करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, जीरो ही आएगा करके। तो इसलिए कॉमन डिफरेंस कितना रहने वाला है इसका, जीरो। लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार कि T2 माइनस T1, ओके, तो -1/5 माइनस, और ये वाला -1/5, ओके, -1/5 एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। फिर प्लस का -5 और माइनस का 1/5 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, जीरो आएगा आंसर। तो हम क्या करेंगे, अगर तुम T3 माइनस T2 भी कर लो तो आंसर तुमको क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। इसकी वजह से इसका मुश्तरक फ़र्क कितना है, जीरो है, ओके। तो हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कहेंगे कि द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिया गया हिसाबी तसाउद, ये दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है करके, और इसका मुश्तरक फ़र्क कितना है, जीरो का है करके, ठीक है। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो सकता है, उसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 7, 3, फिर क्या है, 3 + √2, फिर क्या है, 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2। दिखने में मुश्किल है लेकिन इजी है करके। T1 कितना है, 3 है। T2 कितना है हमारा, 3 + √2 है, ओके। T3 कितना है, 3 + 2√2 है, ओके। और T4 कितना है, 3 + 3√2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1। T2 माइनस जब भी T1 करेंगे हम, T2 कितना है मेरा, 3 + √2। इसमें से क्या माइनस होने वाला है, 3 माइनस होगा, ओके। तो क्या होगा, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कटेगा, बचेगा √2, ओके। ऐसे ही सेम T3 माइनस T2, T3 कितना हुआ है, 3 + 2√2, ओके, माइनस होगा 3 + √2। ये है मेरा T3, और ये वाला कितना है मेरा, T2 है करके। अभी देखो, प्लस का 3 माइनस का 3 कटेगा, ओके, और ये 2√2 में से एक √2 जाएगा, बराबर है, रूट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो 2√2 में से जब एक √2 जाएगा तो बचेगा सिर्फ √2। होपफुली क्लियर समझा आपको। क्या देखो, 3 और प्लस का 3 और माइनस का 3, देखो हम क्या करने वाले, माइनस कर रहे हैं, तो 3 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा 0, ओके। और जब 2√2 में से एक √2 जा रहा है करके, तो कितना बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। अभी हम सॉल्व करते हैं T4 माइनस T3। T4 कितना दिया हुआ है, T4 दिया हुआ है 3 + 3√2, माइनस होगा T3 3 + 2√2। देखो, जब भी हम क्या करेंगे, T4 में से T3 को माइनस करेंगे, 3 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 0, ओके। 3 √2 में से 2√2 जाएगा, तो 3 में से 2√2 जाएगा तो बचेगा कितना, एक √2 बचेगा। तो ये भी क्या है, बहुत सिंपल है करके। तो देखो तुम, कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर भी कितना आया, √2 का ही डिफरेंस है करके, ओके। तो होपफुली आपको आंसर समझ में आ गया होगा। So what you will write that the given sequence is an arithmetic progression and the common difference is of √2, okay। ये दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है, और मुश्तरक फ़र्क कितना है, जज़र 2 का है। अभी देखो सवाल नंबर क्या करेंगे, 8 सॉल्व करते हैं। 127, ओके, 132, 137। सो व्हाट इज T1 is 127, T2 is given as 132, and T3 is given as 137. So the first thing that we do is T3 minus not T3, T2 minus T1. So T2 is given as 132, T1 is given as 127. So if you minus 132 and 127, what will be remaining? So it is 5, right? And after that, T3 minus T2.
तो T3 is given as 137 and T2 will be 132. So 137 minus 132 of again the difference is of 5. So we are clearly seeing that the difference is of 5. Okay, so the given sequence is an arithmetic progression and the common difference is of 5. Okay, दिया गया जो तवातुर है वो हिसाब बितसाद है और मुश्तरक फ़र्क कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है करके. So with this, our question number 1 of 3.1 is solved. We will move on to the question number 2. 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है कि अगर हिसाबी तसाद का पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क डी हो तब हिसाबी तसाद हमको क्या करना है, मालूम करना है करके. राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द डिफरेंस इज फॉलोइंग. ओके, तो हमको क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मालूम करना है इफ द ए इज गिवन एंड द डिफरेंस इज गिवन. ओके, मीन्स इसके पहले इसमें हमको कुछ सीक्वेंस दिया होता था जैसे 2 4 6 8. ओके, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस हमें मालूम करना है करके. तो हम पिछले वाले सवाल तक क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे. ये सवाल में हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. इसके पहले इसमें तुमको मैं बता चुका हूँ कि जो जो ए होता है हमारा, जैसे यहाँ पर ए हमारा 10 दिया हुआ है, वही हमारा क्या होता है, T1 भी होता है. तो T1 भी कितना रहेगा हमारा, 10 रहेगा. और जो मुश्तरक फ़र्क है वो डी, वो कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 5 दिया हुआ है करके. मतलब क्या करना है हमको, आगे के हमको सीक्वेंस मालूम करनी है बराबर. फॉर एग्जांपल T1, T2, T3, T4 हमको मालूम करना है. T1 तो हमको ऑलरेडी पता है करके, तो मैं क्या करूँगा अभी नेक्स्ट मालूम करूँगा T2. तो T2 मालूम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो T1 मेरे पास ऑलरेडी है उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ऐड क्या करूँगा मैं, जो भी डिफरेंस दिया हुआ है वो. तो यहाँ पर T1 हमें कितना दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है हमें 10. ओके, और डिफरेंस हमारा कितना है, 5 का है करके. तो 10 + 5 कितना होने वाला है, 15 हो जाएगा. उसके बाद देखो हमें अभी क्या मिला, ये T2 हमको मिल चुका है करके बराबर. अभी T3 मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मुझे T2 मिल चुका है उसमें मैं क्या करूँगा, मेरा डिफरेंस जो भी है, मुश्तरक फ़र्क जो भी है वो ऐड करूँगा. T2 कितना आया है, 15. ओके, डी कितना आया है, अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है. तो 15 और 5 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है. तो T3 इज़ 20. ओके, नाउ इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड T4. ओके, तो T4 विल बी वॉट, T3 + D. T3 कितना हुआ है, D है, 20 है, और डी कितना है मेरा, 5 है. तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25. तो T4 कितना है, 25 आ गया. तो इससे क्या पता चलता है कि जो सीक्वेंस होने वाली है वो कैसे रहेगी, 5. तो जो सीक्वेंस है T1 हमको 10 दिया हुआ था, तो कितना लिखूंगा, 10, 15, 20, 25. ओके, तो ये क्या है, हमारी सीक्वेंस है करके. अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो सवाल नंबर 2 में देखो हमको क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2, ए इज इक्वल्स टू -3 एंड डी कितना है, 0 होने वाला है करके. ओके, तो जब भी ए 3 दिया हुआ है या -3 दिया हुआ है, तो T1 भी मेरा कितना रहने वाला है, -3 रहेगा. ठीक है, तो T2 मालूम करने के लिए मैं क्या करता हूँ हमेशा, T1 + D. तो T1 कितना है मेरा, -3 + 0, मेरा कितना रहने वाला है, -3 रहेगा. ओके, अगर मैं इमेजिन करूँ कि T3 भी मालूम करने के लिए जाता हूँ, तो T2 + D. T2 मेरा -3 है, प्लस 0 क्या आने वाला है, -3 रहेगा करके. तो तुम जितना भी सॉल्व करोगे तुम्हारा डिफरेंस कितने का आने वाला है, -3, -3, -3, -3 रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस ही वही है, क्योंकि डिफरेंस कितना है हमारा, 0 का है. तो जब 0 का डिफरेंस रहेगा तो क्या रहता है, जो सीक्वेंस रहती है वो सेम ही रहती है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी एक बार हमने देख चुके हैं करके. अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है ए कितना है, -7 है, और हमारा डी कितना है, 1/2 का है. इसका मतलब क्या हुआ, जो T1 भी है वो भी कितना है, -7 है. तो मैं क्या करूँगा, T2 मालूम करने के लिए T1 + D. T1 कितना दिया हुआ है, -7, प्लस D कितना दिया हुआ है, 1/2. यहाँ पर देखो 7 के बटे में कुछ नहीं है करके, तो 7 के बटे में मुझे कितना लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा. नसब नुमा सेम करने के लिए डिनोमिनेटर मुझे क्या करना होता है, सेम करना होता है. ओके, सो -7 एज इट इज़, उसके बटे में मैंने 2 लिख दिया, लेकिन ऊपर कितने से ज़रब करूँगा, 2 से, जमा 1/2 वैसे के वैसम. अभी देखो 7 दूनी 14, लेकिन कितना होगा ये, नफ़ी का 14/2 जमा 1/2. ओके, अभी 2 और 2 सेम हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, उसे एक बार लिख दूंगा. ओके, ये नफ़ी का 14 और जमा का 1, नफ़ी का 14 और ये जमा का 1, माइनस प्लस माइनस, नफ़ी जमा नफ़ी होता है. 14 में से 1 जाएगा तो बचेगा नफ़ी 13. ओके, तो मेरा T2 कितना आया है,
T2 इधर लिख देंगे हम, T2 है -13/2। ओके, इफ़ आई वांट टू फाइंड द T3, तो T3 कैसे मालूम कर, देखो T3 मालूम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T2 को रखना पड़ेगा, उसके साथ मेरे को जो डिफरेंस दिया हुआ है वो रखेंगे। तो T2 हमको हमने कितना फाइंड किया था यहाँ पर, -13/2, इसलिए -13/2 रख दिया। डी कितना है, 1/2। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर दो और दो ऑलरेडी कॉमन हमको दिया हुआ है, हमारे पास है, ठीक है, तो हमको अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। इधर मैं क्या लिखूंगा, -13+1। -13+1 कितना हो जाएगा, 13 में से +1 चला जाएगा तो बचेगा -12/2। ओके, फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये कितना आया, -6 आया। तो मेरा जो T3 है वो कितना आया, -6। आगे बढ़ते हैं, T4 मालूम करते हैं। T4 के लिए क्या करना पड़ेगा, T3 प्लस जो मेरा डिफरेंस है वो, T3 मेरा कितना है, -6 आया है, डिफरेंस कितने का है, 1/2 का। यहाँ पर वापस से देखो 6 के बटे में कुछ नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उधर 2 लिख दूंगा, लेकिन मैं उस नंबर को किससे ज़रब करूँगा, 2 से ज़रब कर दूंगा। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, नफ़ी 12/2 जमा 1/2 वैसे के वैसा, 2 और 2 अभी सेम हो चुका है, तो क्या करूँगा, मैं उसे एक बार लिखूंगा, नफ़ी 12 वैसे के वैसा जमा 1 वैसे के वैसा। नफ़ी 12 में से जब भी जमा का 1 चला जाएगा तो बचेगा 11/2। ओके, नफ़ी 11/2, ये तुम्हारा क्या आएगा, T4। तो हमारा इवेंचुअली आंसर क्या आएगा, T1 आएगा -7, T2 आएगा -13/2। ओके, T3 आएगा -6 और जो T4 रहेगा वो क्या है, -11/2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू -1.25। ओके, एंड d कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है करके। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, T2 मालूम करने के लिए T1 प्लस डी, T1 कितना है मेरा, -1.25 प्लस 3, तो ये कितना हो जाए, तो उसका आंसर आएगा 1.75। अगर तुमको पता नहीं चल रहा है कि 1.75 कैसा आएगा तो माइनस करके देखो। ओके, क्या करेंगे, बड़े नंबर में से मतलब प्लस के नंबर में से ये -1.25 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो द जीरो में से 5 नहीं जाता तो बोरो करेगा, इसको क्या करेगा, इवेंचुअली ये 2 हो जाएगा, ये 10 बनेगा, 10 क्या करेगा, इसको 1 दे देगा तो खुद 9 बनेगा और ये 10 बनेगा। तो 10 में से जब भी 5 जाएंगे तो बचेगा 5, 9 में से जब भी 2 जाएंगे तो बचेगा 7, पॉइंट को पॉइंट 2 में से 1 चला जाएगा तो आएगा 1.75। ओके, तो ये आया तुम्हारा T2। उसके बाद T3 मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, T2 प्लस डी। T2 मेरा क्या है, 1.75 प्लस डी कितना है मेरा, 3। ओके, तो 1.75 प्लस प्लस में कितना है, 3.00। ओके, 3 हमको ऐड करना है, तो 5 का 5 वैसे के वैसा, 7 का 0 7 ही होता है, पॉइंट का पॉइंट 3 और 1 कितना होगा, 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 4.75। ओके, इसी के साथ T4 भी मालूम करते हैं। T4 मालूम करने के लिए T3 प्लस डी, T3 कितना आया है, 4.75 प्लस 3, तो 4.75 इज, तो क्या होगा, 5 का 5, 7 का 7, पॉइंट का पॉइंट, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, तो कितना होगा, 7.75। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बात ध्यान में रखना है आपको, हम जो भी सीक्वेंस निकाल रहे हो आपको सीक्वेंस लिख कर निकालने करके। जैसा पहला वाला क्या था हमारा, T1 क्या था, -1.25, उसके बाद क्या लिखना है, 1.75, उसके बाद T3 क्या है, T2 क्या आया था, हाँ T2 लिख दिया, T3 क्या है, 4.75, एंड T4 क्या है, 7.75। तो तुमको हर एक सीक्वेंस ऐसे लिख कर उनको बतानी है एग्जाम्स में। ओके, अभी सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है तुमको, a बराबर है 6 और d बराबर है -3। तो जब a हमारा 6 है मतलब हमारा T1 भी क्या है, 6 ही है। ओके, तो T2 मालूम करने के लिए T1 प्लस डी, T1 कितना है मेरा, T1 है 6 प्लस ये वाला -3। ओके, ये फॉर्मूले का प्लस है और ये वाला माइनस वैसे के वैसे ही। उसके बाद 6 वैसे के वैसे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से जब भी 3 चला जाएगा तो बचेगा 3। तो मेरा जो T2 आया है वो कितना आया, 3 आया है करके। हम T2 T3 मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, T2 प्लस डी। T2 कितना है मेरा, T2 है 3। ओके, और D कितना है मेरा, -3। वापस से प्लस माइनस माइनस होने वाला है,
तो यहाँ पर मैं माइनस लिख दूंगा, 3 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 0। ओके, T4 मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, T3 प्लस डी। T3 कितना है मेरा 0 प्लस माइनस डी कितना है मेरा 3। ओके, यहाँ पर दिख रहा है डी कितना है -3। ओके, तो वापस से प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, और आंसर क्या रहेगा मेरा -3 ही आंसर आने वाला है। ओके, T5 अगर तुम मालूम करते हो तो भी वो कैसा रहेगा, देखो T3 कितना है मेरा, T5 मालूम करने के लिए T4 है -3 प्लस, और ये -3, तो ये -3 वैसे के वैसे रहेगा, ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस होगा, -3 कितना होगा, -6। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। हमारी सीक्वेंस कैसे बनती है, 3 0 -3 -6। ओके, तुमको देखेंगे तो 3 3 का डाउनफॉल है करके यहाँ पर, क्योंकि हमारा डिफरेंस क्या है, -3 का है। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू -19 एंड d कितना हुआ है, -4 है। ओके, तो मेरा T1 भी कितना रहने वाला है, -90 रहेगा। तो ओके, T2 क्या रहेगा, T1 प्लस d। तो T1 कितना है मेरा, T1 दिया हुआ है -19 प्लस d कितना है, -4। -19 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस होता है, -4 एज इट इज, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ओके, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो अब 19 एंड 4 कितना होगा, 23 तो हो जाएगा, लेकिन जो साइन रहेगा वो काय का रहेगा, माइनस का रहेगा। ओके, T3 अभी मालूम करते हैं। T3 मालूम करने के लिए T2 प्लस डी। T2 कितना दिया हुआ है, -23 आ चुका है हमारा। D कितना है, -4 है। -23 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस होता है, 23 और 4 कितना हो जाएगा, 27। ओके, एंड माइनस एज इट इज, तो ये हमारा हो गया है T3। T4 मालूम करते हैं। T4 मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, T3 प्लस डी। T3 कितना है मेरा, -27 प्लस डी कितना है मेरा, -4 है। -27 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस। ओके, 27 एंड प्लस कितना होने वाला है, -31। ओके, सो दिस इज सो वी विल राइट आवर सीक्वेंस एज -23। तबादुल क्या बनता है हमारा, फिर उसके बाद नफ़ी 27 है, फिर उसके बाद नफ़ी 31। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस बन गया है करके। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ, सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, क्या हमको बताया गया है कि हमें फर्स्ट टर्म ढूंढना है, मतलब T1 हमको मालूम करना है। ओके, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी, मुश्तरक फ़र्क हमको मालूम करना है करके। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको क्या करना है, इसके ये जो सीक्वेंस दिए हुए उसमें हमको मालूम करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही कहीं ना कहीं सिमिलर है। ओके, तो मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो हमारा फर्स्ट टर्म रहता है T1 जो रहता है, ओके, ये क्या रहता है, सीक्वेंस का जैसा 5 1 -3 एंड -7 ये दिया हुआ है ना, तो ये 5 ही हमारा क्या रहने वाला है, T1 भी वही है। ओके, और ए भी हमारा क्या है, 5 ही रहने वाला है करके। ओके, उसके बाद हमको बोला कि कॉमन डिफरेंस मालूम करो। कॉमन डिफरेंस मतलब डी मालूम करना है, तो डी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, T2 -T1। T2 कितना है हमारा, T2 है यहाँ पर 1। ओके, तो क्या करूँगा मैं, 1 माइनस T1 कितना है मेरा, T1 है 5, तो 1 - 5 कितना रहेगा, -4। उसके बाद T3 -T2। T3 -T2 जब भी मैं करूँगा करके, T3 क्या है मेरा, -3। ओके, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और 1 क्या है मेरा, T2 है। तो ये माइनस वैसे के वैसा, -1 वैसे के वैसा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होने वाला है। तो ये क्या होने वाला है, 3 और 1 4, लेकिन कौन सा 4 होगा, -4। ओके, उसके बाद क्या करूँगा, T4 - T3 क्या होगा, कि T4 तो दिया हुआ है -7। ओके, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये -3 T3 है मेरा। तो -7 एज इट इज़, माइनस माइनस क्या होगा, +3। साथ में से जब भी 3 चला जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, नफ़ी जमा नफ़ी, साथ में से जब भी 3 जाएगा तो बचेगा नफ़ी का 4। तुम देखोगे तो हर एक इसमें डी हमारा कितना आया है, -4 आया है। इसलिए क्या बोलोगे कि T1 इज इक्वल्स टू 5। ओके, एंड डी इज इक्वल्स टू -4, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, सॉल्व होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2, हमको T1 ऑलरेडी या A हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दोनों भी है 0.6। ओके, ये T1 है, ये T2, T3 एंड T4। तो हमेशा की तरह जब भी हमको D मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मीन्स 0.9 माइनस 0.6। सो 0.9 माइनस 0.6 कितना होने वाला है, ये होगा 0.3। ओके, इसी की तरह T3 माइनस T2, T2 हमारा कितना आया है, तो T3 सबसे पहले लिखते हैं, T3 दिया हुआ है 1.2। ओके, और T2 है 0.9। तो 1.2 में से 0.9 माइनस होगा तो बचेगा 0.3। उसके बाद T4 माइनस T3, T4 कितना दिया हुआ है 1.5 माइनस 1.2, विच विल ऑल्सो अगेन 1.5 में से मतलब 15, इमेजिन करो 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3, वैसे 1.5 में से 1.2 अगर जाएगा तो बचेगा कितना, 0.3। सबका तुम देखोगे तो D कितना आया है, 0.3। तो इसलिए कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 0.3 का हुआ। एंड T1 कितना है हमारा, 0.6। ये हमको क्वेश्चन पूछा हुआ था, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, 127, 135, 143 एंड 151। T1 हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है क्योंकि पहला नंबर हमारा क्या रहता है, T1 होता है करके, ठीक है। ए भी वही होता है। अभी हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस मालूम करते हैं, T2 माइनस T1। 135 माइनस 127, 127। तो 135 में से जब ये 127 माइनस होगा तो 8 बचता है। ओके, वैसे ही T3 माइनस T2, T3 कितना दिया हुआ है 143 माइनस T2 कितना है 135। 143 में से जब भी 135 माइनस होगा तो कितना बचता है, 8 बचता है। सेम एज T4 माइनस T2। ओके, 151 माइनस T4 माइनस T3, 151 माइनस कितना होगा 143। तो जब भी 151 में से 143 माइनस हो जाता है तो बचेगा कितना, 8। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। इसलिए मैं क्या बोलूँगा, D कितना है मेरा, 8 है। ओके, एंड जो T1 है वो कितना है मेरा, यहाँ पर 127 है। कितना है, 127। ओके, we'll move on to the question number 4 now. Hopefully this is easy for you, that's why a little bit speed. Okay, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सिखा रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये। अभी हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1/4, 3/4, 5/4 एंड 7/4। ओके, सो नाउ we already know कि what is T1। T1 is 1/4, okay, which is also considered as an A। उसको ही को पकड़ा जाता है। Now we will move on to the T2 minus T1 in order to find the difference। मुश्तरिक फ़र्क मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, T2 minus T1। ओके, तो T2 क्या है हमारा, 3/4 माइनस 1/4। फॉर नाउ इट इज़ ईजी, वाई बिकॉज दोनों भी नंबर हमारे क्या है, कॉमन है। तो इसको इसी एक लिए एक बार लिखेंगे। 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आंसर आएगा, 1/2। इसी के साथ T3 और T2 को भी हम माइनस कर लेते हैं। T3 क्या है हमारा, 5/4 माइनस T2 क्या है हमारा, 3/4। अगेन 4 4 कॉमन है, इसलिए क्या करेंगे, हम एक बार लिखेंगे। 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, वापस से कितना आएगा, 1/2। ओके, इसी के साथ आगे वाला भी T4 माइनस T3। T4 कितना दिया हुआ है, 7/4 माइनस T3 कितना रहेगा, 5/4 दिया हुआ है। दोनों का नसब नुमा, ओके, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एक बार लिखेंगे। 7 नफी 5 कितना होता है, 2। वापस से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर कितना आया, 1/2। तो लिख सकते हैं हम कि D कितना है, 1/2 है। ओके, और A कितना है हमारा, या T1 कितना है, 1/4। तो ये इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। और 3.1 भी इसी के साथ हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए चैनल को। सब तो आप सब ने क्या करना है कि जो जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। देखकर समझने बात अलग होती है और खुद से सॉल्व करना डिफरेंट चीज़ हो जाता है करके। ओके, तो सब एक बार खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए करके। थैंक यू।